मध्य प्रदेश में अब तक के सबसे बड़े घोटाले का आरोपी सौरभ शर्मा ईडी की गिरफ्त में है। सौरभ के साथ ही उसके राजदार चेतन गौर और शरद जायसवाल को भी ईडी ने गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। को 7 दिनों की रिमांड के बाद अब ईडी की टीम लेकर अब अपने ठिकाने पर पहुंच रही है और इनसे 7 दिनों तक पूछताछ की जाएगी और उस पूछताछ में यह पता लगाया जाएगा कि आखिरकार वो केश उगलने वाली क्रिस्टा कार किसकी थी, क्योंकि चेतन के नाम पर रजिस्टर्ड थी। उसमें धन किसका रखा हुआ था, 52 किलो सोना और वो 10 करोड़ रुपए किसके थे। इस पूरे मामले में अब ईडी ने PMLA के तहत मामला दर्ज करके इनकी गिरफ्तारी कोर्ट से की और उसके बाद इन्हें कोर्ट में इनकी गिरफ्तारी जेल से की गई और उसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया और 7 दिनों की रिमांड पर अब ये ईडी की रहेंगे। ईडी इनसे पूछताछ करेगी और इसके अलावा इनकी कहां-कहां संपत्ति है उसके बारे में भी ईडी जानकारी लेते हुए नजर आएगी। तो आप ये तस्वीर देखिए, इन तस्वीरों में आपको तीनों बैठे हुए दिखाई देंगे। इनकी जेल से गिरफ्तारी की गई है और ये ईडी के जो अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद है और अब ये इस कार में इन तीनों को ले जाया जा रहा है ईडी ऑफिस और वहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। और लगातार ईडी की टीम ने कई दिनों तक जेल में की थी और उसके बाद फिर अब इन्हें की रिमांड 7 दिनों की टीम यहाँ पर अलग अलग वाहनों में वह भी ईडी ऑफिस के लिए रवाना होते हुए नजर आ रही है। तो ये तस्वीर है राजधानी भोपाल के न्यायालय की, जहां पर तीनों को सौरभ, चेतन और शरद तीनों को ही ले जाया जा रहा है। और आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर ईडी के अधिकारी मौजूद है और यहाँ से अब इन्हें अधिकारी भी अपने ईडी ऑफिस के लिए रवाना होते हुए आपको नजर आएंगे। तो तस्वीर राजधानी भोपाल की कोर्ट की है, जहाँ पर ईडी के अधिकारी अब पहुँच रहे हैं और पहुँचने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। और ये अधिकारी जो आपको नजर आएंगे उनके साथ CRPF के जवान भी मौजूद हैं जो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें हैं राजधानी भोपाल के न्यायालय की और यहाँ आप पूरे तस्वीरों में देखेंगे तो तीनों को ले जाया गया है पूछताछ के लिए। 7 दिनों तक इनसे पूछताछ होनी है। अब यह देखना होगा कि इस पूछताछ में क्या निकल कर सामने आता है। कैमरामैन रजत के साथ दीपक द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। तो सौरभ शर्मा से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। सौरभ शर्मा के 2 सहयोगियों से भी इसी कड़ी में पूछताछ की जा रही है। हाथों में हथकड़ी लिए ये तीनों नजर आ रहे हैं, जिनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है। कोर्ट में पेशी हुई है सौरभ शर्मा की आज। भोपाल कैश कांड का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड सौरभ शर्मा। कार में इतना सोना, इतना कैश कहां से आया, घर में जो संपत्ति प्राप्त हुई है वो किसकी है, तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक सौरभ शर्मा ने नहीं दिए हैं। और दीपक हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। दीपक, आज पेशी में क्या हुआ है और अभी पूछताछ में क्या खुलासे हुए हैं, बताइएगा। की पेशी ईडी की टीम ने ली थी और उसको 7 दिनों की जो रिमांड ईडी की टीम की ओर से मांगी गई थी, उस रिमांड को जो जज हैं उन्होंने मान लिया है और ईडी के हिरासत में भी ये तीनों रहेंगे और 7 दिनों तक इनसे पूछताछ की जाएगी। आखिरकार जो मिंडोरी के जंगल में मिलने वाली कार, 52 किलो सोना और जो तमाम अलग अलग केस इनके पास से बरामद किए गए थे, जो अलग अलग प्रॉपर्टियां बरामद की गई थी, वो किसकी है, इसके बारे में ईडी की टीम पूछताछ करेगी। पर इसके अलावा ईडी की टीम ने एक FIR दर्ज की है PMLA एक्ट के तहत, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो FIR दर्ज की गई है, मतलब विदेश से पैसे के आवागमन को लेकर इस पर विशेष ईडी की टीम पूछताछ करेगी कि आखिरकार यह सोना जो विदेश से लाया गया था, जिसमें 3 देश का मार्क लगा था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और दुबई, उन देशों के जो मार्क लगे थे उसके बारे में पूछताछ करेगी। और इनके पास इतनी प्रॉपर्टी कैसे आई, इनका कितना निवेश विदेश में है, ये तमाम अलग अलग बिंदुओं पर ईडी की टीम पूछताछ करेगी। इससे पहले भी हम आपको बताएं
कि ईडी की टीम ने जेल में जाकर इनसे पूछताछ की थी, हालांकि कुछ खास हासिल नहीं हुआ था, इसलिए फिर ईडी की टीम ने रिमांड की मांग की थी और फिर स्पेशल कोर्ट ने आज रिमांड दी है और ये 7 दिनों की रिमांड में इनसे तमाम खुलासे होने की अब संभावनाएं जताई जा रही है। अब यह देखना होगा कि आखिरकार इन 7 दिनों तक जब ईडी की टीम इनसे पूछताछ करेगी तो कितना ये अपने संपत्ति के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि लोकायुक्त की टीम की पूछताछ में करीब 100 करोड़ तक की संपत्ति का जिक्र सामने आया था और उसके बाद अब ईडी की पूछताछ में देखना होगा कि कितनी संपत्ति जो विदेशों से लाई गई है, जो लोकायुक्त ने इससे पहले पूछताछ की लेकिन कोई खास खुलासे हुए नहीं थे उस दौरान पूछताछ में। अब ईडी की पूछताछ लगातार जारी है लेकिन अभी तक कुछ बहुत बड़ा निकलकर सामने नहीं आया, जिसका अनुमान सारी एजेंसियां जता रही थी। कौन इसके पीछे था, किसकी ये संपत्ति थी, क्या अकेले सौरभ शर्मा की संपत्ति थी, अभी तक ये सब कुछ निकलकर सामने नहीं आ पाया है। कहां कमी जा रही है? कि लगातार यही पूछताछ करने के लिए अब ईडी की टीम जुट गई है और यह पूछताछ में ही खुलासे हो पाएंगे ईडी की कि आखिरकार ये संपत्ति किसकी थी, कौन इसके जो राजदार थे और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, कौन रसूखदार लोग थे जिनकी ये पूरी प्रॉपर्टी है। इस पूरे बारे में यह ईडी की टीम पूछताछ करेगी, क्योंकि यदि सौरभ शर्मा की बात करें तो उसके नाम पर भी कुछ निकलकर सामने नहीं आया, जिसे मुख्य किरदार माना जा रहा था। चेतन गौर के नाम पर जरूर वह कार, उसमें रखा सोना और उसकी कयास लगाए जा रहे थे। शरद जायसवाल के नाम पर भी वह जो जयपुरिया स्कूल है उसके अलावा कुछ खास निकलकर सामने नहीं आया। तो तमाम जो दस्तावेज है उसके आधार पर ज्यादा कुछ लोकायुक्त और अन्य एजेंसियों के हाथ लगा नहीं, पर यह देखना होगा कि ईडी की टीम जब पूछताछ करती है 7 दिनों में तो उनके हाथ में क्या निकलकर सामने आता है और कौन वो लोग हैं जिनका पूरा। बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए।